राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर 8 पदरात जोगारंभ भी एक आरंभ हो रहा है। महाराज फरमान किस विध मिलिए हो राम सो आडा बेरिया पार। जब चालू हरे मिलने को लह बीचे मुझे मार। किस विध मिलिए हो राम सो आडा बेरिया पार। जब चालू हरे मिलने को लह बीचे मुझे मार। लोभ नदी भारी बहे पिंदे सांसा सूर। 5 पुरायत तीर पे उभा कर कर जूल। लोभ नदी भारी बहे पिंदे सांसा सूर। 5 पुरायत तीर पे उभा कर कर जूल। किस विधि मिलिए हो राम सो आडा बेरिया पार। जब चालू हरे मिलने को लह बीचे मुझे मार। मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर माँ की फौज। काम कटके भारी घणो करड़ी नारी दी मोज। मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर माँ की फौज। काम कटके भारी घणो करड़ी नारी दी मोज। किस विधि मिलिए हो राम सो आडा बेरिया पार। जब चालू हरे मिलने को लह बीचे मुझे मार। भरम अंधारा बन में गेलो सूझे नहीं कोई। सिंह ज्ञान गुड़ कियो मैं ते नहारी दोई। भरम अंधारा बन में गेलो सूझे नहीं कोई। सिंह ज्ञान गुड़ कियो मैं ते नहारी दोई। किस विधि मिलिए हो राम सो आड़ा बेरिया पार। जब चालू हरे मिलने को लह बीचे मुझे मार। दुर्मत दासी बहोर वे नितपत मुझको आय। दिग्पिच दाणु दहाड़ी बैठो गेला रे माय। दुर्मत दासी बहुर वे नितपत मुझको आय। दिग्पिच दाणु दहाड़ी बैठो गेला रे माय। किस विधि मिलिए हो राम सो आड़ा बेरिया पार। जब चालू हर मिलने को लह बीचे मुझे मार। शेष 88 घाट है मेरी अनंत अपार। विषम गेल सायब दिशा बहु अंतर उर मार। शेष 88 घाट है बेरी अनंत अपार। विषम गेल सायब दिशा बहु अंतर उर मार। किस विधि मिलिए हो राम सो आड़ा बेरिया पार। जब चालू हरे मिलने को लह बीचे मुझे मान। जन सुख देव की विनती सुन जो सतगुरु श्याम।
तुम ऊपर नित राख जो पाऊँ तो निज धाम। जन सुख देव की विनती सुन जो सतगुरु श्याम। तुम ऊपर नित राख जो पाऊँ तो निज धाम। किस विध मिलिए हो राम सुन आड़ा बेरी अपार। जब चालू हरे मिलने को लह बीचे मुझे मां। महाराज फरमा रहे हैं इस आत्मा को परमात्मा से मिलना है, अपने स्वयं का बोध करना है, अपने स्वयं को जानना है, अपने सस्वरूप को जानना है, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जानना है। इस वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, आनंद स्वरूप को जानने के अंदर कितनी बाधाएं, कितने विघ्न बीच में आते हैं, उन सब का वर्णन करके बता रहे हैं। और ये वर्णन क्यों कर रहे हैं? ताकि अपन अघा हो जाए, सावधान हो जाए, सचेत हो जाए कि ये सारे विघ्न अपने को भी अपने स्वरूप का बोध करने में बाधक बनते हैं। तो इन विघ्नों का अपने को ध्यान रखना है। ये विघ्न आएंगे, आते हैं, लेकिन विघ्न का, बाधा का यदि अपने को ध्यान है, समझ है, तो अपन सावचेत होकर उससे बच सकते। यदि सावधानी नहीं होगी तो ये विघ्न, बाधाएं जो बीच में है वो अटका देगी। इसलिए महाराज अपने को समझा रहे कि किन किन विघ्नों से, किन किन बाधाओं से आपको मुकाबला करना है, बचना है और उनसे आगे बढ़ना, उनको जीतना है। उनके परबस नहीं होना, उनके अधीन नहीं होना। बाधाएं आएगी, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उन सब चैलेंज का अपने को मुकाबला करना और मुकाबला करके आगे बढ़ना है, वहीं अटकना नहीं है। तो कह रहे महाराज, लोभ नदी भारी बहे पींदे सांसे सूल। सबसे बड़ा क्या है? लोभ है। ये लोभ जो है ऐसा इस जीव को लगा रहता है। क्या लोभ लगा रहता है? कि मैं इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से अधिक सुख पालूं। ये लोभ की नदी सबके संग बह रही है, सबको ये लोभ की नदी अंदर में अटका रही है। लोभ नदी भारी बहे और पींदे सांसा सूल। इस लोभ की नदी के पिंदे में क्या है? इसके तलहटी में क्या है? लोभ की नदी के तलहटी के अंदर सांसा है, सूल है। ऊपर आ, ऊपर आ। अब आराम से बैठ जाओ, थोड़ा इधर हो, थोड़ा और इधर हो जाओ, एक जन इधर है। बस आप उधर चले, बस आराम से, थोड़ा कंफर्टेबल, बस सही है। तो लोभ नदी भारी बहे पींदे सांसा सूल। इस लोभ के कारण क्या प्राप्त होता है अपने को? लोभ के कारण क्या प्राप्त होता है? सांसा और सूल ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। इस लोभ को रखने से तो मेरी है लोभ नहीं, सांसा है नहीं, दुख, त्रास। लोभ के कारण ही दुख सहन करता है। लोभ होने की वजह से ही सुख प्राप्ति का लोभ होता है, तो सुख तो मिलता नहीं और बदले में क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो महाराज कह रहे हैं ऐसा लोभ में तुम बहते ही क्यों? ये लोभ तो, लोभ की नदी बह रही है, लेकिन इस लोभ की नदी में तुमको नहीं बहना है, इसलिए सावचेत कर। जो लोभ की नदी में बह रहे हैं उन्हें उसके पेंदे में सांसे और सूल, कांटे खिले। तो वो सांसे, सूल, कांटे खिले अपने को नहीं चुभाने हैं, उसका कष्ट, उसका दुख नहीं सहन करना है।
तो इस लोभ की नदी में अपने को बहना नहीं, यानी लोभ के आवेश में नहीं आना, संतोष में रहना है, शांति में रहना है, शीतलता में रहना है, धैर्यता में रहना है। लोभ नदी भारी बहे, पींदे सासा सूल। और क्या कह रहे महाराज, 5 पुरायत तीर पे उभा कर कर जूल। 5 और लोभ के साथ खड़े हुए पुरायत, 5 पंच और खड़े हुए लोभ के साथ। लोभ सहित टोटल 5 है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये पूरे पंच हैं, 5 पूरी पुरायत है। ये इस लोभ की नदी के संग ही तीर पर खड़े हुए और ये इस जीव को घेरे रखते हैं। ये जीव जाना चाहता है आगे परमात्मा में मिलने के लिए, अपनी उन्नति करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होना चाहता है। लेकिन ये सब चीजें जो है, ये सब जो खड़े हुए हैं, वो इसकी टांग खींच लेते हैं। 5 है, किस को रोके, कभी कोई खींच लेता है, कभी कोई खींच लेता है। यही तो बात हो रही है ना, कभी कोई खींच लेता है, कभी कोई खींच लेता है। किस किस को रोके? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सदगुरु ने इसका भेद बताया कि 5 पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोई। सदगुरु भेद बता दिया, चढ़िया पिछाड़ी हुए। ये 5 पुरुष दौड़े खड़े, आगे खड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुझे परमात्मा से मिलने के लिए जाने नहीं देते, यानी मेरे को अपने स्वरूप का बोध करने नहीं देते, मुझे अपने स्वयं का आनंद प्राप्त करने में बाधक बने हुए, बीच में खड़े में अटका के रखते। ये विघन के रूप में एक एक करके आ जाते। अस्त्र शस्त्र है इनके पास बहुत सारे, वो अस्त्र शस्त्र से दाव लगाते रहते हैं अपना, और ये जीव इनके अस्त्र शस्त्र के दावों में उलझ जाता है। इनसे जीत तो नहीं पाता, क्योंकि इस जीव की सामर्थ्य नहीं है कि इनसे जीत पाए। ये बड़े अपर बल है, भारी है, जबरदस्त है। इनसे जीत पाना कोई आसान काम नहीं, जीत सकते नहीं। तो सदगुरु ने क्या भेद दिया? 5 पुरुष दौड़ा हुआ जानन देवे मोय। सदगुरु भेद बता गया, चढ़िया पिछाड़ी होए। क्या कह रहे हैं कि ये आगे के रास्ते पे खड़े, आप क्या करो, पीछे के रास्ते से निकल जाओ, इनको खड़े खड़े गुप्त द्वार से निकल। शत्रु जब आगे खड़े होते तो राजा क्या करते, आक्रमण होता, पीछे का एक रास्ता रखते थे, पीछे के रास्ते से निकल जाते, किले के पीछे के रास्ते से। तो बोले खड़े, बोले छो खड़े रहो, अपना क्या बिगाड़ेंगे, पीछे के रास्ते से निकल के अपने को तो अपने देश में, अपने चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जाना है। इनसे मुकाबला आप कर नहीं पाओगे, इनसे मुकाबला करने की सामर्थ्य शक्ति अपने में नहीं। इसके मुकाबला करने की सामर्थ्य शक्ति किसमें? नाम में और निज नाम में। सदगुरु जो राम जी का नाम बख्शिश करते हैं, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, निश्चय हुई प्रकाश। तो रात और दिन अपने को तो क्या करना है? भगवान नाम का, हरि नाम का, राम जी के नाम का सुमरन करना। तो नाम के पराक्रम से, नाम के सुमरन से इनका जोर नहीं लगता। इसके बिना तो, नाम के सुमरन के बिना तो ये बहुत भारी है, बहुत जबरदस्त है, ये आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन नाम के सुमरन का नौका आपके पास है, सहारा आपके पास है, तो नाम बड़ा सबल है, मजबूत है, फेक है। और कलयुग में तो केवल नाम का ही आसरा है, नाम का ही सहारा है। कलयुग केवल राम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। इस भवसागर से पार उतरने के लिए नाम के मुकाबले में कलयुग के अंदर और कोई साधन है नहीं। श्रेष्ठ साधन है जिसमें कुछ चाहिए नहीं, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं, जो कुछ भी चाहिए परमात्मा ने आपको देकर ही भेजा। श्वासा रूपी पूंजी आपके पास है, इन श्वासों का सदुपयोग राम जी के नाम के सुमरन में, हरि नाम के, भगवान नाम के सुमरन में करना है। इतना ही काम बताया। तो शिष्य पूछ रहे सदगुरु से कि किस विधि मिलिए हो राम सु, आड़ा बेरी अपार। इतने सारे बेरी हैं, अब मैं राम जी से मेरे को मिलना है, लेकिन मैं कैसे मिलूं? इस आत्मा को परमात्मा में मिलना है, परम मोक्ष में जाना है, जन्म मरण से रहित होना है, 84 लाख जीवाजून में नहीं आना है, गर्भवास के दुख नहीं देखने हैं,
तो किस प्रकार से मिलूं, जब चालू हरि मिलन को उलहे बीचे मुझ मान। जब भी मैं चलने का थोड़ा सा भी प्रयास करता हूँ, ये मुझे बीच में ही पकड़ लेते हैं। ऐसा होता है, तो बीच में पकड़ ले तो सावधान कर रहे हैं कि आपको बीच में अटकना नहीं है। और कह रहे मोह का बंधन साबड़ा और सबली कर्मा की फौज। सबसे बंधन किसका है? मोह का, आसक्ति का। अपने को मोह हो जाता है किससे? जो हमें सुख प्रदान करता है उनके साथ अपना राग हो जाता है, हेत हो जाता है, मोह हो जाता है। और ये जो सुख मिल रहा है संसार का, शरीर का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, वो सारा सुख जो मिलता है क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, मिलकर खुट जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन उस क्षणिक नाशवान सुख के लिए अपन मोह के बंधन में फंसे रहते हैं। किसी ने आपको फंसाया नहीं, अपन स्वयं ही फंसे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सुख और नलनी का दृष्टांत है, तोता होता है, शिकारी जब तोते को पकड़ने जाता है तो क्या करता है कि वृक्ष के ऊपर एक डोरी बांध देता है और डोरी के ऊपर एक नली बांध देता है, और तोता आकर उस नली पर बैठता है और तोते के भार से वो नली एक तरफ झुक जाती है। तो तोता क्या करता है, अपने पांव से उस नली को पकड़ता है कि कहीं मैं नीचे गिर नहीं जाऊं, मैं गिर गया तो मर जाऊंगा। ऐसा उसके अंदर डर हो जाता है, तो वो और कठोर कठोर उसको पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। और शिकारी आता है, डोरी खोलता है और उसको लेकर पकड़कर पिंजरे में, तब तक भी वो तोता नहीं उड़ता, उसे डर है गिरने का। इसी प्रकार से अपने को भी ऐसा ही डर है। हाँ, वो भूल गया, अपन को भी भूल जाते हैं कि अपन भी स्वतंत्र है, मुक्त है, नित्य मुक्त है, लेकिन इस संसार के सुखों के मोह के बंधन में फंसे हुए हैं और काल रूपी शिकारी आकर पकड़ ले। तो मोह का बंधन साबड़ा और सबली कर्मा की फौज। ये कर्मों की फौज भी बड़ी सबली है। कर्म किस लिए करता है? कर्म क्यों करता है? क्योंकि इसे सुख प्राप्ति का भ्रम है। सुख प्राप्ति के भ्रम की वजह से ही सारे कर्म करते हैं। कोई भी कार्य किस लिए किया जाता है? सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कोई भी कार्य, कोई भी जना दुख प्राप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। सबका कार्य सुख प्राप्ति, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो। चोर भी चोरी करता तो किस लिए करता? सुख प्राप्ति के लिए करता है। चोर भी चोरी दुख प्राप्ति के लिए थोड़ी करता। बुरा कार्य कर रहा है लेकिन किस लिए कर रहा है? सुख प्राप्ति के लिए कर। तो सबका प्रयास सुख प्राप्ति के लिए कर्म करना होता है, कार्य करना होता है। लेकिन उस सुख की पहचान नहीं है कि वास्तविक यथार्थ सुख क्या है। यथार्थ सुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। क्षणिक नाशवान सुखों के लिए सब कर्म। तो महाराज कह रहे हैं कि कर्मों की फौज जो है बहुत लंबी चौड़ी इकट्ठी हो जाती है और इस कर्मों की एक एक कर्म का भुगतान फिर से करना। हंस हंस किया न छूटे रोए, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में एक एक श्वास का, एक एक घड़ी का, एक एक दमदम का लेखा है। क्या किया? जो कुछ भी किया है उसका भुगतान वापस चित्रगुप्त कराता ही कराता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आज दिन तक अपन ने कितने शरीर धरे होंगे और इन शरीरों के साथ सुख प्राप्ति के लिए कितने कर्म किए होंगे? अनगिनत। तो वो कर्मों की फौज अपने सामने कितनी बड़ी खड़ी है। ये कर्म सारे उदय होते हैं वापस। शुभ कर्म उदय होते हैं
तो हमें सुख की अनुभूति होती है। पाप कर्म उदय होते हैं, अशुभ कर्म उदय होते हैं, तो हमें दुख की अनुभूति होती है। ये उदय होते ही रहते हैं, और ये आज के नहीं है, अनंत जन्मों के। अपन कहते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैंने तो किसी को कुछ बुरा किया ही नहीं, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? पहले का है, कुछ अभी का है, कुछ पता नहीं कितने कर्मों का है, हाँ, पता ही नहीं। तो ऐसा चलता रहता है। तो महाराज कह रहे कर्मों की फौज बहुत लंबी चौड़ी है, इसको आप मिटा नहीं सकते, इसको तो भोगना ही पड़ता, चाह के भी नहीं मिटा सकते। कर्मों की रेखा को, कर्मों की डोरी को, कर्मों की फौज को, जो अपने से हो चुके। हाँ, अभी क्रियमान कर्म आपके हाथ में है कि आप करो या नहीं करो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन वो उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो वो जो अब तक किए हुए हैं वो सारे कर्म तो अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते, अपना असर दिखाते दिखाते समय समय पर सुख और दुख जब जैसे जैसे अपने को मिलता है, वो सब अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता रहता है। तो हम कर्मों के साथ, कर्मों की फौज के साथ कभी सुखी हो जाते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं। तो ये कर्म जो आड़े आते हैं, कर्म जो उदय होते हैं, कभी कभी तो कर्म ऐसे उदय होते हैं कि सत्संग में आने से भी रोक लेते वो भी लोग ऐसे कर्म आते, जैसे काम आड़े आ जाते हैं बहुत से। भजन करने बैठते हैं, दूसरे काम याद आ जाते हैं, नाम सुमरन करने बैठते हैं, दूसरे काम याद आ जाते हैं, उन कामों को करने में लग जाते। तो महाराज कह रहे हैं कर्मों की फौज बहुत भारी है, ये विघ्न के रूप में आते हैं। तो इनको समझना है कि भाई ये कर्म है, सुख भी आता रहेगा, दुख भी आता रहेगा, इनकी परवाह नहीं। जैसे सुख आया है वो भी हमेशा रहने वाला नहीं, और जो दुख भी आया है वो भी हमेशा रहने वाला नहीं। दुख भी चला जाएगा और सुख भी चला जाएगा। आपको अपने आनंद में रहना है, आपको अपने आपको अपने सम्यक ज्ञान में रहना है, सम्यक दृष्टि में रहना है, समता में रहना है। समता में रहते हुए, जो समता में रहेंगे, शांति में रहेंगे, संतोष में रहेंगे, स्थिरता में रहेंगे कि ये देखो ये दुख जो आया हुआ है ना, वो अधिक समय का नहीं है, थोड़ी सी देर का है, निकल जाएगा। और जैसे ही निकल गया फिर से आप वैसे के वैसे, आप तो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन कर्मों ने प्रभावित कर दिया। तो महाराज क्यों चेता रहे? क्योंकि आपको इससे प्रभावित नहीं होना है, न अनुकूलता से प्रभावित होना है और न प्रतिकूलता से। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती और जाती रहती है अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार। तो न तो दुखी होना है न सुखी होना है, अपने आनंद में मगन रहना, राम जी के नाम का सुमरण करते रहना और अपने भीतर के अपने स्वरूप के बोध का अनुभव करते करते अपने आनंद में मगन रहना। क्योंकि टिकने वाले तो दोनों नहीं है, टिकने वाले दोनों ही नहीं है, न सुख हमेशा टिकेगा और न दुख हमेशा टिकेगा, दोनों ही चले जाएंगे, दोनों ही रहने वाले नहीं। रहने वाला तो केवल राम है, वही रहने वाला राम जी के नाम का आनंद है, जो कभी खुटता नहीं, जाता नहीं, समाप्त नहीं होता। एक बार प्राप्त हो गया वो आनंद, तो वो आनंद कभी मिटेगा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं इस कर्मों की फौज को आप इस तरह से परास्त कर सकते कि इनसे न तो अपने को सुखी होना है और न अपने को दुखी। भी ये कर्म तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, चाहे तो आप हंसकर इनको झेलो, चाहे रोकर झेलो, झेलना तो है। तो नाम का सुमरण का प्रभाव ऐसा होता है कि जो प्रारब्ध कर्म उदय होते हैं वो सूले की सजा होती है, तो सुई में परिवर्तित होकर निकल जाए। और ज्ञान नहीं होता है
ऐसे नाम के सुमरण की ताकत नहीं होती है तो छोटे से छोटा दुख भी बहुत बड़ा हो जाता है, राई का पहाड़ हो जाता है। तो अपने को राई का पहाड़ तो नहीं करना, पहाड़ को राई करना है। दुख पहाड़ सा हो तो उसको राई बनाना। कैसे बनाएंगे? नाम के सुमरण से, परमात्मा को याद करके। जैसे उनको याद करोगे उनकी कृपा आरंभ हो जाती है, क्योंकि वो तो कृपालु है, दयालु है, बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं, और भक्तों के ऊपर तो विशेष रूप से कृपा करते ही। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे कर्मों की फौज को भी आपको परास्त करना है। इस प्रकार से नाम की ताकत से, नाम के सुमरन से। और कह रहे काम कटक भारी गणों करडी नारी दी मोच। इस जीव के साथ में काम जो है लगा हुआ है, कामनाएं अनेक प्रकार की है, माया से सुख लेने की इच्छाएं अनेक प्रकार की है। वो सारी माया से सुख लेने की इच्छाएं इसको व्याप्ति रहती है, और इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। एक इच्छा की पूर्ति करो तो दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी की पूर्ति करो तो तीसरी, चौथी, आगे से आगे। हाँ? एक साड़ी खरीदी, उसके बाद मैचिंग खरीदनी पड़ेगी, लाइन चलेगी ना। चुगली कर जाती है, यहाँ बस ये। तो ऐसे एक के बाद एक चाहनाएं जगती रहती है। तो महाराज कह रहे हैं चाहनाओं की पूर्ति आप कब तक करते रहोगे ये पता, क्योंकि इनकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो दुख का भी बड़ा भारी पराक्रम है, लाभ है। दुख के अंदर परमात्मा के नाम का सुमरण होता है। हाँ, सुख में भूल जाते परमात्मा। हाँ, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख आए तो दुख के अंदर परमात्मा याद रहते हैं, इसलिए उसने दुख माना, ताकि कम से कम मुझे परमात्मा तो याद रहे। उतना ही निकट जाए। तरफ तो जब भी होती है जब दुख होता है तो भगवान की तरह याद आता है। सही, मांगे सब सुख तो फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। सुख में सब भूल जाते हैं परमात्मा को, सुख में कोई याद करता नहीं। उनकी ने तो दुखी मांगा था, उनकी तो दुखी मांगे, पर याद आ तो रहे, वो ठीक मांगे एकदम याद आ। तो महाराज फरमा रहे भरम अंधारा वन में गेलो सूझे नहीं कोई। इस वन के अंदर अंधेरा वन है, संसार अंधेरा है, इसके अंदर 84 का वन है, इसके अंदर भ्रमणाओं से संसार चल रहा है। इसे चल रहा है भ्रम से, अपने अंदर भ्रम है सुख प्राप्ति का, और सब सुख प्राप्ति के उपाय कर रहे हैं, उन्हीं कामों में सब लगे हुए। तो इन्हीं कामों में लगे हुए इतने मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं कि अपना गेला निज घर का भूल जाते हैं, घर जाने ही भूल जाते हैं। बच्चे जब खेलने में मस्त हो जाते हैं बाहर, तो घर जाने भूल जाते हैं। तो ऐसे ही अपने को सारी खेलने की सामग्रियां मिली हुई है, सुख की खिलौने मिले हुए हैं सुख के, उन खिलौनों से खेलते रहते हैं और घर जाना ही, ऐसी स्थिति हो रही है। इन सुख प्राप्ति के खिलौनों से खेलो, और सब खेल रहे हैं। तो कह रहे महाराज भरम अंधारा वन में गेलो सूझे नहीं को। ऐसे अंधेरा है ये भरम का, सुख प्राप्ति के भरम का, कि उसमें निजगर का जो गेला है, रास्ता है, वो किसी को सूझ नहीं है। अपने स्वरूप का बोध कोई कर नहीं पा रहे हैं, सब पर से ही सुख की इच्छा रखते हैं, स्वयं के आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और कह रहे सिंह ज्ञान गुण की इस वन के अंदर शेर भी है, वो गर्जना कर रहा है। वो कौन सा शेर है? अज्ञान रूपी शेर। भ्रम का तो अंधेरा है, और अज्ञान रूपी शेर गर्जना कर रहा है, वो खाने को तैयार है। सिंह अज्ञान गुड़ कियो और मैं ते नहारी दो। और 2 शेरनियां भी हैं इस वन में, जंगल में।
वो भी खाने को तैयार है। शेर तो कौन है? अज्ञान रूपी। और दो नहारी यानी शेरनियां दो कौन है? मैं और तेरी और मेरी। तेरी मेरी के अंदर तेरी मेरी करने में लगे रहते हैं, तो पूरा समय आयु अवधि तेरी मेरी में ही बीत जाता और अपने को जान नहीं पाते, अपने स्वरूप का बोध कर नहीं पाते। ये शेर और शेरनियां, अज्ञान रूपी शेर और मैं ते रूपी नहारी, इस जीव को यही खा जाती इस वन में, और वो अपनी आयु अवधि को तेरी मेरी में ही गंवा देता है, अज्ञान अवस्था में ही गंवा देता है, भ्रम के अंदर ही बीत जाती है और अपना कार्य कुछ भी नहीं कर पाता, सब पर के कार्य में ही उलझा रह जाता है, अपने कल्याण का कार्य उससे कुछ बन नहीं पाता है। और क्या कह रहे महाराज? दुर्मत दासी बहुर वे नितपत मुझको आए। इस वन के अंदर दुर्मति रूपी दासियां बहुत आती। दुर्मति यानी खोटी मति, सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस है। जहां सुमतिता संपत्ति ना, जहां कुमतिता विपत्ति ना। ये दुर्मत जब आ जाती है स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, तो ये विपत्ति का कारण है। ये सारी विपत्तियां दिलाती है। ये नितपत मुझको व्यापती है, मेरे अंदर खोटी मति नितपत आती रहती है। इसके लिए भी महाराज आगाह कर रहे हैं, चेता रहे कि देखो ये भी आएगी, अपना डाव लगाएगी, माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आए। ये बार बार डाव लगाकर आपको पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको बच के रहना। इसीलिए चेता रहे, इसीलिए आगाह कर कि खोटी मति आ जाए, दुर्मति आ जाए, कुमति आ जाए, तो उसका साथ मत देना। नाम के सुमरण करते रहना। तो ये अपने आप जैसे आई है, कोई विचार बुरा आया है तो वो जैसे आया विचार वैसे ही चला जाए। आपको क्या करना? साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से केवल देखते रहना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उसको क्रियान्वित नहीं करना है। दुर्मति आ गई, आती है दुर्मति, और बुद्धि के ऊपर विवेक होता है तो पता चलता है कि ये दुर्मति है या सुमति है। समझ होती है, ज्ञान होता है तो पता चलता है कि दुर्मति आएगी। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सबके उर में भीतर में रहती है और डाव लगाती है, तो इनके डाव के अंदर अपने को फंसना नहीं। तो दुर्मत दासी बौरवे नितपत मुझको आए, और डिगपिच दानो दहाड़ी बैठो गेला रे माई। डिगपिच रूपी दानो भी रास्ते में बैठा हुआ है। डिगपिच क्या है? करो कि नहीं करो, ये करो कि वे करो, आगे पीछे कर देता, असमंजस की स्थिति में डाल देता। महाराज कह रहे आपको असमंजस में नहीं रहना है। आपको निजकर जाना है तो दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, मजबूती के साथ एक रास्ते पर आगे दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को, टारगेट को बनाकर आगे बढ़ना है। रास्ते में कहीं अटकना नहीं है। और क्या कह रहे? शेष 88 घाट है, बेरी अनंत अपार। महाराज कह रही अशुभ तो बहुत है, लेकिन शुभ भी आपको रोक लेता है। आपको न तो अशुभ का संग करना है और न शुभ में अटकना। 88,000 ऋषि हैं, इन्होंने 3 लोकों के अंदर सुख प्राप्ति की अनेक करनी और क्रियाएं भी बताई। उन सुख प्राप्ति की करनी और क्रियाओं को करने में ही जीव अटक जाता है। It's 8:45 और घाणी की बेल की तरह घूमता रहता। 3 लोक का फेरा हुई, घाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84। अनेक प्रकार के यज्ञ करता है, होम करता है, व्रत करता है, तीर्थ करता है, उपवास करता है। किस लिए करता है? सुख प्राप्ति के लिए। और सुख तो मिल जाता है, सुख तो मिलता ही है। देखो जो जो जैसा जैसा करेगा उसका फल तो प्राप्त होगा ही, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। लेकिन ये शुभ कर्म भी बंधन का कारण है। सोने की बेड़ी है, अशुभ तो लोहे की बेड़ी है, लेकिन शुभ भी सोने की बेड़ी है। महाराज कह रहे दोनों में नहीं अटकना। पाप पुण्य दुनिया शून्य आ रहा, भरम कर्म दुनिया शून्य आ रहा। जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम मिन जग में सभी कर्म उपाय।
शुभ और अशुभ दोनों से अपने को अलग रहना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम 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 सा सब संतान है, सत्संगान है। राम राम राम।